सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीतेगा भाई, कौन जीतेगा? असदुद्दीन अवैसी जीतेगा या तो फिर कोई और जीतेगा? क्योंकि इसी को लेकर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम ने जो है अवाम की राय ली है। क्योंकि हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम ने सीनियर सहाफी एम.ए. माजिद और सीनियर रिपोर्टर सुभान साहब से बात करते हुए मालूमात हासिल की है। तो आइए आप देख सकते हैं। हैदराबाद से देखो, हैदराबाद में जहाँ तक सवाल है 2004 से लेके अभी तक ये 5वां इलेक्शन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंतखाब लड़ रहे हैं और इसमें देखिए तकरीबन 48% से ज़्यादा की पोलिंग हुई है। कुछ कम तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा वोटर्स आए हैं। तो इसमें मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है वो तकरीबन ज़्यादा हिस्सा उन्हीं को आएगा। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करने की उम्मीद है और इस वक्त उनको कुछ कम 4 लाख की मेजॉरिटी आएंगी और उनकी सेकंड जो होगी, जो हमारी जो एनालिसिस है बीजेपी की हैं, वो शायद 2-2.5 के अंदर ही वो फिनिश हो जाएंगी। रही बात बीआरएस का भी कैंडिडेट है यहाँ, लेकिन बीआरएस के कैंडिडेट का कोई वजूद बहुत ही कम देखा गया। कांग्रेस का कुछ वजूद दिखा गया क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में है। इस तरीके से ये 5वीं मरतबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से एक रिकॉर्ड मेजॉरिटी से जीतने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी का मौक़िफ़ कहाँ तक? बीजेपी का तो मौक़िफ़ सेकंड है, लेकिन वो 2.5 लाख के आसपास ही वो दम तोड़ देगी। जी, इसका तो 48% पोलिंग हुई थी जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा। हाँ, तकरीबन 2.7 कुछ उनको आए थे लाख, लेकिन इस मरतबा और ज़्यादा होंगी, 3 लाख के ऊपर से ज़्यादा, कुछ कम 4 लाख की बता रहा हूँ मेजॉरिटी। हाँ, अच्छा, क्योंकि अब हालांकि अभी मुल्क में जिस किस्म का जो पैटर्न चल रहा है, ख़ासकर बीजेपी की तरफ से कम्युनल कार्ड बीजेपी पूरी तरीके से खेल रही है और ये समझ रही कि वो हिंदू और उन्हीं के हैं। लेकिन मैं ये देखा हैदराबाद के इलेक्शन में दलित, ख़ासकर दलित तबका और फिर आम हिंदू भी हैदराबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया है। तो ये बीजेपी ये समझ रही है कि सारे हिंदू वोट उसी के हैं। ये बिल्कुल गलत है। काफ़ी जो है दलितों के और हिंदू तबके के कई वोट जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिले हैं, जिसकी वजह से उनकी मेजॉरिटी अब के बढ़ के होंगी। मेरी जहाँ तक अंदाज़ा है 3.5 लाख या 4 लाख के दर की मेजॉरिटी से वो जीतेंगे। हर पार्लियामेंट की सीट की अहमियत है, लेकिन हैदराबाद चूँकि यहाँ का कैपिटल है और इसकी एक बड़ी जो है तारीख़ रही है। चूँकि 84 के जब से ये मंडीज़ के हिस्से में आई, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब सालार मिल्लत जो है वो इस हल्के की नुमाइंदगी करते थे, तब से लेके ये मुसलसिल ये जो है इस पर हालांकि कई कोशिशें हुई, वेंकैया नायडू जैसे लोग, बाल रेड्डी जैसे लोग और कई लोग इस पर जो है काफ़ी जो है अपना दावा पेश करे, लेकिन हर बार हैदराबाद के लोगों ने बिला किसी मजहबी तफरीक़ के, हिंदू मुसलमान सब ने मंडीज़ का साथ दिया। इसलिए कि मंडीज़ तमाम तबक़ात को जिस तरीके से एक सेकुलर कैरेक्टर के लिहाज से लेकर चल रही है, जबकि बीजेपी जो है हिंदू कार्ड इस्तेमाल किया। और आपको याद होगा कि पोलिंग के दिन आप भी कवर करे होंगे कि किस तरीके से बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो बुरखे निकाल कर देख रही थी, बुरखों के पर जो है हिजाब निकाल कर देख रही थी। तो इससे बड़ी लोगों को तकलीफ़ हुई। तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, इस हद तक ऊँची सतह पर आ गई थी। जबकि कई हिंदू वोटर्स हैं जो मुझसे उन्होंने रब्ता किया कि कहा कि नहीं, हमने मंडीज़ के लिए वोट दिया। तो बोला भाई क्यों, बीजेपी ने तो आपको अपील की थी। तो कहा कि बीजेपी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी ने कम्युनल कार्ड खटा और हैदराबाद की तरक्की में बैरिस्टर ओवैसी काफ़ी रूल कर रहे हैं। और जब भी हम उनसे मुलाकात करते हैं या हमारे दारुस्सलाम को अगर जाते हैं तो बराबर हमारे लिए जो भी लेटर देना हो या नुमाइंदगी करना हो। फिर एक लाल दरवाज़े के मंदिर में जो है अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से कई करोड़ रुपए के सैंक्शन हुए लाल दरवाज़े के मंदिर का। तो वहाँ मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ के बूथ पर जाके पूछा, वहाँ एक स्कूल का है बूथ है, तो कहा कि नहीं हम लोग, बोला भाई ये तो गढ़ है लाल दरवाज़ा हिंदू तबके का और बीजेपी का काफ़ी बड़ा मुकाम है यहाँ, बीजेपी जो है काफ़ी यहाँ दावा कर रही है। तो नहीं, यहाँ चूँकि लाल दरवाज़े के मंदिर के लिए बीजेपी ने पैसे नहीं लगाए, बल्कि मंडलीज़ की नुमाइंदगी पर यहाँ काम शुरू हुआ है, तो लिहाजा हम मंडलीज़ को ही वोट देंगे। और इस तरीके से पुराना पुल जो एक गढ़ है पुराना पुल का, वहाँ दलित तबका और ट्राइबल तबका, पारदी तबका का काफ़ी तादाद है, उन लोगों ने भी यही कहा कि नहीं आप इस पर तो हम हमेशा जो है हमेशा भी देते आ रहे हैं और इस मरतबा भी हम बैरिस्टर ओवैसी को वोट देंगे। तो इस तरीके से ये आम तासुर है कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देते हैं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू तबका, मेजॉरिटी तबका जो है वो भी सदर मंडीज़ को जो है उनको वोट दिया है। जी हाँ, ये बात
बहुत ही अहम हो चुकी है, क्योंकि हैदराबाद एमपी का इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है इस बार में, और यही एक एक्सपेक्टेशन है, यही एक उम्मीद की जा रही है कि इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगभग 2.5 से 3 लाख की मार्जिन से जीत जाएंगे, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई दूसरा टफ कैंडिडेट नहीं था मार्केट में। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी यकीनी है और 2.5 से 3 लाख की मार्जिन से वो जीत जाएंगे, क्योंकि माधवीलता जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, मगर इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माधवीलता क्या, उनके वैसे कई सारे भी अगर आ जाएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी को हराना मुश्किल है। यही कहा जा रहा है कि अभी नहीं, यानी नेक्स्ट 20 से 25 साल तक भी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं हराया जा सकता हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हल्का है इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एमआईएम के लिए, और फिर असदुद्दीन ओवैसी के जो काम है, उनके जो एक्टिविटीज़ है, उनका जो वर्क है, उससे हिंदू मुसलमान सभी लोग काफ़ी खुश है। ख़ास करके मुस्लिम्स तो वोट देते ही देते हैं, मगर बाज़ ऐसे हैं जो दलित तबका हो, यानी जो पिछड़े तबक़ात कहा जाता है, उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत कुछ किया है हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इसीलिए आगे आकर इस चीज़ हमारे दलित भाई है और दूसरे हिंदू भाई है, उन लोगों ने भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट डाला है। यही उम्मीद की जा रही थी कि माधवीलता को वोट किए जाएंगे, मगर माधवीलता को यानी किधर से भी ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट नहीं मिले। वो कुछ अपनी पब्लिसिटी स्टंट किए हैं, हाँ ये बात और है, उनकी अपनी पब्लिसिटी स्टंट से और मुस्लिम्स यूनाइटेड हुए, मुस्लिम्स में और एक इत्तेहाद पैदा हुआ। जैसे कि माधवीलता ने जाके एक ऐसा छड़ा है, वो वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन वो जाके हमारे मुस्लिम बहनों के बुरखे उठाए, जिनको वो करने का कोई हक़ नहीं था, यानी बोगजिंग का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अगर बोगजिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो अब से नहीं, पिछले कई सालों से इस चीज़ पर गौर करना चाहिए था, इस बारे में काम करना चाहिए था। क्या पहली बार एमआईएम पर यह बोगजिंग का इल्ज़ाम लगाकर ये एक्टिविटीज़ किए हैं? तो इस तरह के कामों से जो है माधवीलता सिर्फ सुर्खियों में आई है। उनको वोट तो किसी भी तरह से, यानी भारी मार्जिन में वोट नहीं मिले। हाँ बराबर हिंदू यूनाइटेड हुए हैं, हिंदू यूनाइटेड भी होना भी चाहिए। क्यों? माधवीलता जो ठहरी थी, तो उसी वजह से माधवीलता को हिंदू वोट पड़े, मुस्लिम वोट्स तो नहीं पड़े हैं, कुछ तबका से पड़े हो सकते हैं। सब हमने इलेक्शन के दिन सर्च जब किया है, तब दलित तबका के लोग भी एमआईएम की बता साइड में। जी हाँ, मैंने अभी कहा ना आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी के जो काम है, असदुद्दीन ओवैसी के जो एक्टिविटीज़ है, उनका जो वर्क है, यानी मुसलमानों के साथ साथ वो हिंदू भाइयों के लिए भी करते हैं, दलित भाइयों के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए दलित भाई भी खुद आगे आकर असदुद्दीन ओवैसी को भारी मार्जिन से जिताने के लिए वोट किए हैं। जिसपे लाल दरवाज़ा एक गढ़ माना जाता बीजेपी का, बट वहाँ के कुछ दलित और हिंदू भाई लोग भी तायद में निकले थे। अभी वजह क्या, सब लाल दरवाजे में क्या कुछ मंदिर में भी कुछ ऑब्वियसली असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, कई सारे मनादिर को जो है फंड्स डोनेट करवाए हैं, कई सारे मनादिर का जो है यानी रिनोवेशन काम, डेवलपमेंट का काम करवाए हैं। मसाजिदों के साथ साथ वो एक जो सेक्युलर लीडर कहे जाते हैं, तो अपने सेक्युलरिज्म को बरकरार रखते हुए जिस तरह से जो काम किए हैं, तो उनके अपने कामों से, उनके अपने एक्टिविटीज़ से यानी अफेक्टेड, मुतासिर होकर हिंदू भाई भी जो है आगे आकर असदुद्दीन ओवैसी को वोट डालें। तो उसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि अगर यानी चांस बन गया तो असदुद्दीन ओवैसी 3 लाख के ज़्यादा मार्जिन से भी जीत सकते हैं। शुक्रिया सुभान साहब, सच में से बात। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।